आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज का कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूँ मैं खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर से वो खबरें जो कोरोना से जुड़ी हैं और आपके लिए जानना ज़रूरी है। नई स्टडी, कोरोना वैक्सीन की अपडेट्स, घटते बढ़ते केसेस, सब कुछ कवर करते हैं हम। अगले 20-25 मिनटों में किन किन खबरों पर करेंगे बात, बताती हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को कब मिल सकती है मंजूरी, कितने डोज तैयार कर लिए गए हैं। फिर समझेंगे कि कोविड का नया स्ट्रेन 70% ज़्यादा तेजी से क्यों फैलता है। नए स्ट्रेन के मरीजों का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों की जा रही है, क्या होता है ये, RT-PCR टेस्ट से कैसे अलग है, ये जानेंगे। और आखिर में सुनेंगे आज के हमारे कोविड सर्वाइवर के कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को। लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स को सुनिए। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। कुछ दिनों में ही ब्रिटेन के लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की खुराक लगनी शुरू हो जाएगी। ब्रिटेन की मंजूरी के बाद भारत में उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल के लिए अप्रूवल की लाइन में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन सबसे आगे खड़ी है। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए भारत ने अब यूके से आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है 7 जनवरी 2021 तक। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज इसकी जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 20,550 नए मामले सामने आए हैं और 246 लोगों की मौत हुई है। वहीं 26,572 लोग ठीक हुए हैं। अब कुल मामलों की संख्या 1,244,853 हो गई है। वहीं अब देश में कुल 2,62,272 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 98 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 1,48,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब भारत में फैलता जा रहा है। देश में अब तक 2 दर्जन के करीब ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसे 10 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 साल की एक बच्ची में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। दरअसल ब्रिटेन से लौटे परिवार को कोरोना हुआ था। कोरोना की पुष्टि के बाद सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। 4 लोगों के सैंपल में 2 साल की बच्ची की रिपोर्ट में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों का आकलन करने को लेकर 2 दिवसीय ड्राई रन का सफल आयोजन किया। ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले तैयारियों का जायजा लेना था। मुंबई एयरपोर्ट पर अब केवल 13 मिनट में कोरोना की जांच की जा रही है। पहली रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर तक 400 पैसेंजर इस टेस्ट के जरिए जांच करवा चुके हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ के पार पहुंच गई है। अब तक 17 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक शोध में पाया है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बाकी स्ट्रेन के मुकाबले ज़्यादा गंभीर बीमार नहीं करता, लेकिन शोध में ये भी पाया गया है कि ये स्ट्रेन बेहद जल्दी फैलता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। जहां से वायरस का नया स्ट्रेन मिला था पहली बार, वो वहीं से ये खबर आई है। तो भारत में जिस कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी मिलने की उम्मीद है, उसे आज ब्रिटेन ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है। और आपको तो पता ही होगा कि भारत में यह वैक्सीन पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। आइए हमारे सहयोगी प्रतीक से जानते हैं कि इस पर और कुछ क्या अपडेट्स हैं। तो प्रतीक, भारत के लोग कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी?
तो खुशबू, हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में भी अगले हफ्ते तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मिल सकती है। भारत में इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ये एक पुणे बेस्ड फर्म है और मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन ने सबसे पहले फाइज़र की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दी थी और अब तक करीब 7 लाख से अधिक लोगों को फाइज़र वैक्सीन की पहली डोज दी भी जा चुकी है। अब ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को भी ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि ये वैक्सीन सेफ और इफ़ेक्टिव दोनों है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका को ब्रिटेन ने 100 मिलियन डोज का ऑर्डर भी दे दिया है। इससे 50 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो खुशबू, जैसे ही भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा, वैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। देखिए, इससे पहले एस्ट्राजेनेका ने 23 नवंबर को फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे घोषित किए थे और इसके मुताबिक इस वैक्सीन के जब एक हाफ और एक फुल डोज दिया गया तो वो 90% तक असरदार रही। वहीं 2 फुल डोज देने पर 62% असरदार रही है। अच्छा प्रतीक, जैसा कि आपने कहा भी कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को बना रही है, तो उनकी तरफ से इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? खुशबू, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग रेगुलेटर से कोविशील्ड के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ है आधार पूनावाला, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि कोविशील्ड की 4 से 5 करोड़ खुराक का स्टोरेज किया गया है। उन्होंने कहा कि एक बार जब उन्हें मंजूरी मिल जाती है तो ये सरकार को तय करना होगा कि वे कितनी वैक्सीन ले सकते हैं और कितनी तेज़ी से। इसके साथ ही पूनावाला ने दावा किया कि हम जुलाई 2021 तक लगभग 30 करोड़ खुराक का उत्पादन करेंगे और आधार पूनावाला ने यह दावा किया था कि हम जो भी बनाएंगे उसका 50% हिस्सा भारत को और बाकी का हिस्सा कोवैक्स को देते रहेंगे। और खुशबू, वैक्सीन की मारामारी और असमंजस की स्थिति को ख़त्म करने के लिए कोवैक्स प्लान भी बनाया गया है, जिसका जो संचालन है वो गावी यानी GAVI और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रहे हैं ताकि दुनिया के सभी देशों तक कोरोना वैक्सीन ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया प्रतीक। चलिए फिर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नया वेरिएंट जो है अब भारत में भी पहुंच चुका है। कल 6 लोगों में नए कोविड स्ट्रेन का पता चला और आज सुबह तक देश में यूनाइटेड किंगडम से लौटे करीब 20 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन के सिम्टम्स मिले हैं। इसको देखते हुए भारत ने फ्लाइट्स पर रोक 7 जनवरी तक लगा दिया है, जो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। ऐसे में नया स्ट्रेन कितना घातक है और कितना संक्रामक है, इसको लेकर हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने कहा है कि नए स्ट्रेन के जीनोम में 17 तरह के म्यूटेशन दिखे हैं। लिहाजा भारत को और नए वेरिएंट के हिसाब से भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। CCMB उन 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल है जो नए स्ट्रेन की छानबीन में जुटे हैं। ऐसे में CCMB का और क्या कहना है और नया स्ट्रेन जो 70% तेजी से फैलता है, इसके पीछे की वजह क्या है, पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर आशीष पांडे से। जी देखिए, अगर हम CCMB की बात करें, जो केंद्र की सरकार की एजेंसी है और जो जीनोमिटिक्स में काफी रिप्यूटेड एजेंसी है देश और विदेश में, उनके रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जो कोरोना वायरस के जो विषाणु हैं, जो ये बड़ी तेजी से फैलना शुरू कर रहे हैं और ये म्यूटेशन जो है विषाणुओं में अपने आप को ताकतवर करने की जो प्रक्रिया है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है और ये एक्सपेक्टेड था, जिसको अभी रिसर्चर्स ने पाया है कि ये करीब 17% तेजी से फैलने वाला, खास करके जो विषाणु की जो स्ट्रेन यूनाइटेड किंगडम में पाई गई है, ब्रिटेन में पाई गई है, वो ज्यादा ताकतवर हो रहा है और वो ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। ऐसा CCMB के वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने पाया है। आशीष, क्या इस नए स्ट्रेन के लिए आम जनता को सावधानियों में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या पहले की तरह जो मेजर्स जो हम लोग ले रहे थे, प्रिकॉशंस ले रहे थे, वो सफिशिएंट है? जी हाँ, इस पर अगर हम इसके नियंत्रण की बात करें तो अभी तक जो CCMB के वैज्ञानिक का कहना है कि इसके लिए भी वही सामान्य प्रोटोकॉल जो कोविड-19 के इन महीनों में लोगों को का बचाव का बहुत बड़ा जरिया बनकर है। मास्क हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया,
सैनिटाइजर्स हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, यही इकलौता बचाव है। क्योंकि अभी तक चाहे वो कमजोर स्ट्रेन हो, ये जो नया ताकतवर स्ट्रेन है वो हो, इसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई वैक्सीन, सार्थक वैक्सीन सामने नहीं आ पाई है। और इसलिए अभी भी वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, इनका मानना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर्स है, यही इनसे कम से कम दूर रहने और कम से कम सतर्क रहने की जरूरत है और इनका उपयोग कर इनसे बचाव करने की जरूरत है। एक चीज़ और आशीष, इतनी तेज़ी से अगर ये वायरस फैलता है तो क्या टेस्टिंग प्रोटोकॉल में कुछ चेंज करने की बात भी कही गई है? टेस्टिंग प्रोटोकॉल में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। हाँ, वैज्ञानिकों का ये जरूर कहना है कि चूंकि अब तेजी से ये वायरस फैल रहा है और तेजी से इनके फैलने की संभावना है, गुंजाइश है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में और तेजी के साथ टेस्ट कर रिजल्ट सामने आए, इसकी उन्होंने वकालत की है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जांच करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तेजी के साथ उनके रिजल्ट्स को सामने लेके आए ताकि हम उनको तुरंत आइसोलेट कर सकें। सीसीएमबी के वैज्ञानिकों ने ये भी माना है कि आंध्र प्रदेश में उन्होंने जो रिसर्चर्स उन्होंने पाया है कि खास तरीके का म्यूटेंट वेरिएंट है, वो आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा अभी प्रेवलेंस पे है। करीब करीब 35% उनकी प्रिवेलेंस मानी गई है। जैसे ब्रिटेन में एक म्यूटेंट वेरिएंट आया है, वैसे आंध्र प्रदेश में भी एक म्यूटेंट वेरिएंट है। हालांकि ब्रिटेन के म्यूटेंट वेरिएंट और आंध्र प्रदेश के म्यूटेंट वेरिएंट में एक जो विजिबल डिफरेंस है, जो अंतर है, वो है कि ब्रिटेन का जो म्यूटेंट वेरिएंट है वो तेजी से फैलने वाला है, जबकि आंध्र प्रदेश के जो म्यूटेंट वेरिएंट है वो उतनी तेजी से नहीं फैल रहा। लेकिन हाँ, एक खास तरीके के म्यूटेंट वेरिएंट को अपने देश में भी वैज्ञानिकों ने पाया है। ये अभी हाल के दिनों में जो री इन्फेक्शन के केसेस उत्तर भारत में सामने आए थे, उनमें भी इस म्यूटेंट वेरिएंट के विषाणु पाए गए हैं। शुक्रिया आशीष। तो जैसा कि आपने सुना, प्रिकॉशंस वही लेने हैं जो हम सब ने 2020 में फॉलो किया है। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, इस पर करेंगे बात। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। आपने अब तक पढ़ा सुना तो होगा ज़रूर ही कि यूके से आए पैसेंजर्स में कोरोना का नया स्ट्रेन जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता लगाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कह दिया है कि 9 से 22 दिसंबर के बीच भारत आए उन इंटरनेशनल पैसेंजर्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी जो कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर वायरस का पता करने के लिए ये तरीका ही क्यों? क्या कुछ खास है इसमें? यही मैंने पूछा उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज से। जी देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग भी एक तरह का टेस्ट ही है जिसमें हम लोग अगर पूरी तरह नहीं जानते हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं तो वो टेस्ट करने से हमें वो चीजें मिल जाती हैं। यूके में नए स्ट्रेन, म्यूटेटेड स्ट्रेन इसीलिए मिल पाए क्योंकि वो लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे वायरसेस को टेस्ट करने के लिए। तो उन्हें ये पता चल गया कि पिछले जो वायरस का जीनोम था वो डिफरेंट था और आज जो टेस्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट है, तो नया स्ट्रेन मिल गया उनको। आप किसी चीज को ढूंढेंगे तभी वो मिल सकता है। ज्यादातर कंट्रीज में जो RT-PCR टेस्ट हो रहा है उसमें जो सीक्वेंस को हम जानते हैं, पहले जिस RNA को जानते हैं उसी को मल्टीप्लाई करके और उसी के प्रोब लगा के हम डिटेक्ट करते हैं कि वो वाला RNA जीन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो है तो हमें मिल जाता है, नहीं है तो नहीं मिलता है।
तो जीनोम सीक्वेंसिंग से अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स भी मिल सकती हैं, विदाउट प्रेजुडिस वाली फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। तो इसलिए वो एक हायर लेवल का टेस्ट है जिसमें कि अगर हमें नहीं भी पता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो हमें दिखा देता है कि ये सीक्वेंसेस इस समय इस वायरस की अवेलेबल है, इस टेस्ट में पॉजिटिव आ रही हैं। तो ये एक नए लेवल का टेस्ट है, एक हायर लेवल का टेस्ट है और बहुत यूजफुल है। अगर वायरस अपने आप को चेंज कर रहा है तो कंपेयर करना कि ओरिजिनल वायरस जो था उससे कितना चेंजेस आ गए हैं, कितने जेनेटिक्स उसमें चेंज है, कहाँ चेंजेस हैं और वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें बता सकते हैं। तो काफी महंगा टेस्ट है ऑफकोर्स और नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है और डेफिनेटली एक बेटर टेस्ट है डिटेक्ट करने के लिए कि जो भी म्यूटेशन हमारी वायरस में हो रही है उसके लिए। तो सर जो हमारे पास RT-PCR टेस्ट अभी फिलहाल जो मौजूद है, हम जिससे कोविड पॉजिटिव है या नहीं है इसका पता लगाते हैं, तो क्या इस नए सीक्वेंसिंग, ये जो नया तरीका अपनाया जा रहा है नए स्ट्रेन को पकड़ने का, तो ये हमारे पास जो अभी मौजूदा RT-PCR टेस्ट है वो क्या कूड़ा हो जाएंगे एक तरीके से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए RT-PCR टेस्ट जैसे मैंने कहा ये डिटेक्ट करने के लिए है कि आपको कोविड इन्फेक्शन है या नहीं। वो पहले ही हम RT-PCR में एक नोन सीक्वेंस जो हमें पता है पहले से वो वाली डालते हैं और उसके कंपैरिजन में ही उसको एम्पलीफाई करते हैं देखने के लिए कि वो वाली जीन है अवेलेबल या नहीं है इस टेस्ट में। अगर वो जीन अवेलेबल है तो हम कहते हैं आप कोविड पॉजिटिव है, यानी आपके अंदर वही वायरस है। वो नहीं है तो हम कहते हैं कि आपको कोविड नहीं है। लेकिन कोविड अगर म्यूटेट कर गया है तो उसको डिटेक्ट करना कि भाई ये पहले वाला ही कोविड है आपको या नए स्ट्रेन का कोविड है, उसके लिए नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग करना आवश्यक है। तो RT-PCR डेफिनेटली कूड़ा नहीं होंगे। RT-PCR से हमें फर्स्ट एक पता चलेगा कि ये लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। जो लोग पॉजिटिव आएंगे उनकी अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ओरिजिनल स्ट्रेन है या यूके स्ट्रेन है या नाइजीरिया स्ट्रेन है या कोई और ही नया स्ट्रेन है जो कि इंडिया में पहली बार दिख रहा है। तो हम लोग काफी दिनों से कहते आए हैं कि ये वायरस डेफिनेटली म्यूटेट करेगा क्योंकि हर वायरस म्यूटेट करता है। उनकी ये कैपेबिलिटी है, उनकी आदत भी है साथ में कि अपने आप को ह्यूमन इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट से बचाने के लिए वो म्यूटेट करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे अभी तक हम एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड की ना दवाई अच्छी बना पाए हैं ना वैक्सीन, क्योंकि वो जो खांसी जुकाम जो हर साल आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि वो वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। तो आपने चाहे पिछले साल वैक्सीन लगवाई हो वो नए तरह से बन के आता है। लेकिन कॉमन इन्फ्लुएंजा इतना डेंजरस नहीं होता इसलिए उसके ऊपर हमें इतना डर नहीं लगता। थोड़ा बहुत खांसी जुकाम होता है, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, बट हर वायरस में कैपेबिलिटी है अपने आप को म्यूटेट करने की। तो जब आप NGS यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक नॉर्मल स्ट्रेन जो आप पहले डिटेक्ट कर रहे थे उसके मुकाबले कितना चेंज हो गया है। तो RT-PCR तो डेफिनेटली जरूरी है। अगर बिल्कुल चेंज हो गया वायरस तो RT-PCR को भी उसी तरह चेंज करना होगा। बट RT-PCR सिर्फ ये डिटेक्ट करेगा कि आपको कोरोना है या नहीं है, कौन से तरह का कोरोना है उसके लिए पता करने के लिए आपको जेनेटिक सीक्वेंसिंग उसकी करनी पड़ेगी। तो सर आपने भी जस्ट अभी मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग जो है मतलब एक बहुत ही कॉस्टली तरीका है वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए। तो क्या भारत में इसकी पूरी फैसिलिटी है इस नए तरीके को लेकर? जी बिल्कुल भारत में पूरी फैसिलिटी है और आप जैसे देख रहे हैं यूके से जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। और भारत में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है कि हम बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी बना लेते हैं और बहुत सस्ते में बनानी शुरू कर देते हैं। अगर आपको ध्यान हो जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो शुरू में N95 मास्क, PPE किट्स ये सब हम चाइना से इम्पोर्ट करते थे और बहुत ही महंगे कॉस्ट में ये सब चीजें आ रही थी। और अब आज देखिए इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है कि इंडिया ऑलमोस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है मास्क और PPE किट्स का और बहुत लो कॉस्ट में हम लोग ये चीज बना रहे हैं। तो ऐसे ही दवाइयां भी सारी इंडिया में ही आप देखते हैं बनती हैं मैक्सिमम। तो आई एम श्योर कि अगर ये जरूरत हुई तो हम बहुत जल्दी रैंप अप करके कैपेबिलिटीज अपनी बहुत लो कॉस्ट में भी बना पाएंगे अगर इस टेस्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता हुई। अभी तक ये टेस्ट बहुत ही स्पेशल लेबोरेटरीज में और बहुत ही स्पेशल चीजों के लिए ही किया जाता था, सिर्फ साइंटिस्ट करते थे।
बट अगर इसको लार्ज स्केल पे करने की जरूरत होगी तो आई एम श्योर कि ये कैपेबिलिटी इंडिया को डेवलप करने में टाइम नहीं लगेगा, बट अभी भी डेफिनेटली कैपेबिलिटी अवेलेबल है। तो ये थे डॉक्टर सुचिन बजाज, जिन्हें आप सुन रहे थे। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये सब तो खबरें हुई और अब बारी है आपकी मुलाकात सर्वाइवर से करवाने की। आज के हमारे सर्वाइवर है रामानुज रंजन। इनके परिवार में 4 लोगों को इन्फेक्शन हुआ। कैसे ये सब एक दूसरे का सहारा बने, इन्हीं से सुनते हैं। हमारी सहयोगी श्रुतिका ने इनसे बात की। आपको क्या सिम्टम्स आए थे या फिर क्या महसूस हुआ था, क्या चल रहा था जिसके जरिए आपने कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी वजह से कराया कोरोना टेस्ट? एक्चुअली मेरे फादर गए हुए थे गांव झारखंड, तो वहां से आने के बाद फादर मदर को थोड़ी खांसी की शिकायत थी और हमारे अंदर, मेरी और मेरे वाइफ के अंदर और बच्चे के अंदर कोई सिम्टम्स थे नहीं। तो पहले हम लोग 5-6 दिन होने के बाद ये पापा के सिम्टम्स थोड़े बढ़ने लगे, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा प्रोएक्टिवली सोचा कि एक टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो हमने टेस्ट करवाया, पहले अपनी वाइफ का करवाया था, प्रियंका का। उसके बाद जब उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो हमने फिर सबका करवा लिया, तो उसमें सारे लोग पॉजिटिव आए थे। तो वहां से हमें पता चला था कि हम लोग सारे कोरोना पॉजिटिव हैं। सर, जब परिवार में इतने लोग कोरोना पॉजिटिव थे तो क्या कुछ प्रिकॉशंस आपने लिए, क्या कुछ फॉलो किया? जो भी आपका क्वारंटीन का टाइम था उसमें आपने क्या कुछ किया था? इनिशियली हम लोगों ने सबसे पहले तो, चूंकि कोरोना वाला जब स्टार्ट होता है आपको पता चलता है, तो आप जो बाहर के लोग आते हैं, लाइक मेड आता है, सफाई वाली आती है, सबको हमने फोन करके मना कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने 3-4 चीजें कंटिन्यूस इसके पहले भी करी थी और इसके बाद भी, कोरोना होने के बाद भी कंटिन्यू किया और इनफैक्ट अभी भी कंटिन्यू रहता है। इसमें हम लोग एक तो स्टीम ले रहे हैं कंटिन्यूस, एंड स्टीम ने बहुत मदद की थी इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और दवाइयाँ कुछ ज्यादा थी नहीं, सारी सिर्फ एंटीबायोटिक्स थी, क्योंकि स्टीम की वजह से, स्टीम और वो काढ़ा जो होता है, उस काढ़े की वजह से सिम्टम बहुत ज्यादा डेवलप हुआ नहीं। और विद इन 21 डेज 2 लोगों का नेगेटिव आ गया था और 2 लोगों का नेगेटिव आने में 1.5 महीने का वक्त लगा था, लगभग 45 डेज का लगा था। जी सर, ये 45 डेज इतना लंबा वक्त था, कैसे गुजारा है इस वक्त को, और क्या कुछ तनाव महसूस हुआ या कोई डर किसी प्रकार का? क्योंकि जब पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है तो कोई तनाव आपने महसूस किया इस दौरान? इनिशियली जब हमें पता चला था तो मेंटली परेशान हो गए थे हम लोग। शुरुआत के 4-5 दिन बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद हम लोगों ने मेंटली स्वीकार कर लिया था कि हाँ कोरोना हो चुका है, तो अब ये करना है हम लोगों को कि जब तक हम लोगों का नेगेटिव नहीं आता हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे ही रहना है। तो उसके बाद फिर जब मेंटली आप रेडी हो जाते हो तो इतनी परेशानी नहीं होती। और फिर धीरे धीरे, चूंकि दिल्ली में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, आपके घर पे सारा सामान आ जाता है और डिलीवरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट सोसाइटी के मेंबर्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहे इस मामले में, कि उन्हें जब पता चला कि हम लोग कोरोना पॉजिटिव हैं तो कभी कुछ मंगाना होता था तो बता दो आप, आपके घर के बाहर लाके वो लोग दे देते थे। तो इस मामले में सोसाइटी काफ़ी हेल्पफुल रही थी और इनफैक्ट ऑलमोस्ट मेरी सोसाइटी के हर घर से मुझे कॉल आया हुआ था कि सर आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं। तो लोगों से बात करने के बाद, उसके बाद हम लोग एक इसके पहले जिनको हुआ था हमारी सोसाइटी में कोरोना, उनसे बात करी तो उन्होंने बताया डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अगर प्रिकॉशंस लेके चलते हो तो हो गया है, कोई बात नहीं है, बट ये रिकवर हो जाएगा। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि सोसाइटी की तरफ से आपको मदद मिली, तो वहीं प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद मिली थी? प्रशासन की तरफ से 24/7 वी वर अंडर ऑब्जर्वेशन की घर से कोई ना निकले, और बस इतना ही था प्रशासन की तरफ से, और कुछ नहीं था। इनफैक्ट कंसल्टेशन के लिए तो कॉल नहीं आया था सरकार की तरफ से, बट हाँ दे वर रिगरसली फॉलोइंग अप कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना जा रहा है, टेम्परेचर रीडिंग कितना है, सिम्टम डेवलप तो नहीं हुआ। ये रोज का एक कॉल सारे नंबर पे आता था जो रजिस्टर्ड थे, और उनकी तरफ से बताया भी जाता था कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे आता है तो आपको कॉल करना है। आप हॉस्पिटल चाहो तो सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हो, या आप चाहो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, बट जैसे ही ये लॉकडाउन होता है आपको इन्फॉर्म करना है, ऐसा बताया गया था। जी, आप कुछ जो हमारी ऑडियंस है
उसके लिए हाँ। आप लोगों को कोई बात कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे कोरोना से जुड़ी हुई? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप ये फॉलो करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मी एंड माय वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो हम लोग कंटिन्यूसली बाहर जा रहे थे, बट वी वेयर नॉट, मतलब हमें कुछ हुआ नहीं था शुरुआत के 6 महीने। बट क्या हुआ कि जब पापा गांव गए तो गांव में कोई मास्क पहनता ही नहीं, तो वहां जाने के बाद आप ना एक मेंटली ऐसे आ जाते हो कि कोरोना कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने फिर वो लाइटली लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनको कोरोना हुआ और उनकी वजह से फिर हमें हुआ। तो आप पूरी फैमिली मेंबर को ये ध्यान देना है कि कहीं भी किसी तरीके से भी कहीं भी सावधानियां छूटनी नहीं चाहिए। शुक्रिया रामानुज जी, और आपको बहुत सारी बधाइयाँ आज तक की पूरी टीम की तरफ से। अब कोरोना कवरेज को आज यहीं विराम देते हैं। आपको आज का कोरोना कवरेज कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे। लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम खुशबू है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।